नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया और शहर जिले की खबरों पर नजर डालें उससे पहले आइए देखते हैं कौन सी है आज की सुर्खियां। नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सेना की अग्निपथ योजना का देश के 7 राज्यों में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने फूंकी ट्रेनें। आखिरकार नरेश पटेल ने राजनीति को कह दिया नो, नहीं जुड़ेंगे सक्रिय राजनीति से। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को आएंगे वडोदरा, तैयारियां आखिरी चरण में। केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध देखा गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई सैन्य भर्ती प्रणाली के खिलाफ आज देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आर्मी, नेवी और वायुसेना में भर्ती के लिए सरकार की नई योजना अग्निपथ के विरोध में युवाओं द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया। कल से शुरू हुआ ये विरोध यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में पहुंच गया है। शांति से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने अब उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। बिहार में तो कई जिलों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। केंद्र सरकार की इस नई स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने मिल रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल युवा सड़कों में आगजनी के अलावा ट्रेनों की बोगियों में भी आग लगाते हुए देखने मिले। करीब 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के बक्सर और आरा स्टेशनों पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई है और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अग्निपथ योजना का विरोध अब राजस्थान में भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी इस योजना के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। सीकर में बड़ी संख्या में एकत्रित युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश में भी अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध देखने मिला है। बड़ी संख्या में युवा सरकार की इस योजना की खिलाफत कर रहे हैं। बुलंदशहर के साथ मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने इस योजना को रद्द करने की मांग की है, जिसमें सेना में सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ये योजना घोषित की गई है, जिसमें इस वर्ष 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती संविदा आधारित होगी, जो कि 4 साल के लिए होगी। भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और उन्हें 30 से 40,000 प्रति माह वेतन भी दिया जाएगा। हालांकि भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा, बाकी के 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने सेना के जवानों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहे करोड़ों अरबों रुपए में कटौती करने के लिए इस योजना को बनाया है। साथियों, भारत सरकार ने जो नई योजना बनाई है अग्निपथ योजना, इसमें कथित रूप से बेरोजगारों की मदद के लिए योजना का निर्माण किया गया है। लेकिन 4 लाख लोगों को 4 साल तक नौकरी देना, उसमें से सिर्फ 1 लाख बाद में परमानेंट नौकरी करेंगे, बाकी 3 लाख लोग दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो अग्निपथ योजना है, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। जिन नौजवानों के लिए इस योजना को बनाया है वही सड़कों पर आ रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उनके भविष्य को अंधकार में जाते हुए वो देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और इस प्रकार की योजना बनाने से पहले विचार विमर्श हो। लोग, जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। देश में उद्योग लगे, निवेश हो, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की योजना की जो घोषणा हुई है उसका इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि इस अग्निपथ योजना को वापस लें, क्योंकि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई कारगर योजना लेकर आएँ जो स्थायी रूप से लोगों को रोजगार मिले। आज भी भारत की सेना में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। जो बैकलॉग है, पहले आप इसको भरिए, उसके बाद इस टेम्परेरी नौकरी की बात करिए। तो भारत सरकार का कदम, इसका बहुत विरोध हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से पुनः कि इस स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को तुरंत प्रभाव से वापस लें। गुजरात के पाटीदार अग्रणी और खोडल धाम चेयरमैन नरेश पटेल भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जुड़ेंगे, इसकी अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन इन अटकलों को नरेश पटेल ने खारिज कर दिया है।
करीब 6 महीने तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद प्रभावशाली पाटीदार नेता नरेश पटेल ने सक्रिय राजनीति में नहीं उतरने का ऐलान किया है। श्री खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख की ओर से किए गए इस ऐलान से कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। दिसंबर में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इस मुद्दे कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नरेश पटेल की मुलाकात भी हुई। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी नरेश पटेल की लगातार बैठकें देखने मिली, लेकिन आखिरकार उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने से इनकार कर दिया है। नरेश पटेल ने इस मौके पर कहा कि युवा और महिलाएं उनके सक्रिय राजनीति के उतरने के पक्ष में हैं, लेकिन समुदाय के नेता इसके खिलाफ है। राजकोट जिले में स्थित खोडलधाम में मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश पटेल ने कहा कि पाटीदार समुदाय के वरिष्ठ लोगों ने मुझे कहा कि यदि मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल होता हूं तो हर समुदाय के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। खोडलधाम के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, उन पर काम करने की बात नरेश पटेल ने कही है। आज रिपोर्ट एवो छे के वडीलो खूब चिंता करे छे अने युवानो बहनों हजी पण ઈચ્છે છે કે હું રાજકારણમાં આવું। तो त्यारे बहनों ने युवानों ने हूँ जणावता मने अति आनंद थाय छे कि आजे खोडलधाम ट्रस्ट जेम जीपीसीबी अने अन्य परीक्षाओनी तालीम आपे छे एम આજથી ખોડલધામના નેજા હેઠળ ખોડલધામ પોલિટિકલ એકેડેમી આજથી અમે જાહેરાત કરી છે અને દરેક સમાજના યુવાનોને અમે આમંત્રિત કરી છે। ચિંતા સમાજનું સંગઠન, હું કોઈ પણ પાર્ટીમાં જોડાઉં તો આપ સમજો છો તેમ એક પાર્ટીનો થઈ જાઉં, દરેક સમાજ વચ્ચે રહીને હું કામ ન કરી શકું। ત્યારે જે વડીલોની ચિંતા એ ચિંતા મને થોડી યોગ્ય લાગી। બિલકુલ પોલિટિકલ પ્રેશર છે નહીં। પોલિટિકલ પ્રેશરમાં જો આવવાનું હોય તો પહેલેથી હું નિર્ણય ન લઉં મારે રાજકારણમાં જવાનું છે। રાજકારણમાં મારો પ્રવેશ ને હાલ પૂરતો હું મોકૂફ રાખું છું। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा विजिट को लेकर की गई तैयारियों का गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, राज्य मंत्री मनीषा वकील, प्रभारी मंत्री प्रदीप परमार ने जायजा लिया। गुजरात में दिसंबर 2022 में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार गुजरात आना जाना जारी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा आ रहे हैं, जहां से वे लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद 7 साल पश्चात वडोदरा आ रहे मोदी के आगमन की तैयारियों को पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आखिरी स्वरूप दे दिया गया है, जिसका जायजा लेने गुजरात सरकार के मंत्री भी मोदी के सभा स्थल पर पहुंचे। આખું વડોદરા એમને આવકારવા માટે થનગની રહ્યું છે। શહેરની અંદર અદ્ભુત રીતે આવકારવા માટે હોર્ડિંગ્સ, બેનર, સંગઠનના સૌ મિત્રોએ મળીને, સંગઠનના આગેવાનોએ, પ્રમુખશ્રીએ, મેયરશ્રીએ ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે। 5 લાખ લોકો, નાગરિકો, ભાઈઓ અને બહેનો ભેગા થવાના મોદીજીને સાંભળવા માટે। મોદીજી હવે માત્ર વડાપ્રધાન નથી, વૈશ્વિક નેતા બન્યા છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત એમને જોવા માટે તરસી રહ્યું હોય ત્યારે પહેલી વાર એવો પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે કે ડોમની અંદર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ઇલેક્ટ્રિક કાર્ટની અંદર ઝિગઝેગ મૂવમેન્ટથી તમામ લોકોને મળી શકે, તમામ લોકોને દર્શન આપી શકે, પોતે સ્વયં નિહાળી શકે, દર્શન લઈ શકે, લોકોના આશીર્વાદ લઈ શકે। 18મી તારીખે કુલ 21,000 કરોડથી વધારેના પ્રોજેક્ટના વડોદરા ખાતેથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા લોન્ચિંગ અને અનેક પ્રોજેક્ટોના ખાતમુહૂર્ત બી કરવામાં આવશે। રેલવે વિભાગના 16,000 કરોડથી વધારેના પ્રોજેક્ટો અને ખાસ કરીને 1,41,000 પરિવારો કે જે પરિવારો વર્ષો વર્ષથી પોતાના ઘર ક્યારે બને અને પોતાના પરિવાર સાથે ક્યારે
પોતાના ઘરમાં રહી શકે તેવા સપના જે જોયેલા એ સપના સાકાર કરવાનું કામ આદરણીય મોદી સાહેબ દ્વારા થવાનું છે। 1 લાખથી વધારે ઘરો, અનેક ઘરોના લોકાર્પણો અને ખાતમુહૂર્ત આ બેઉ એક સાથે 18મી તારીખે આ જ ગ્રાઉન્ડ પરથી કરવામાં આવશે। એક ખૂબ જ મહત્વની યોજના મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના, જેના થકી ગુજરાતની ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓને પોષણયુક્ત આહાર આપવાની વ્યવસ્થા એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવવાની છે। જે યોજના આવનારા દિવસોમાં કુપોષિતથી પોષણયુક્ત તરફ લઈ જવામાં ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થશે। અભિવાદન કોઈ બી પ્રકારનું પ્લાનિંગ કે આયોજન પૂર્વક કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ મોદી સાહેબનો જે રૂટ હોય તો આ સ્વયંભૂ લોકો દરેક વખતે જતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે કોઈ બી પ્રકારનું રસ્તામાં અભિવાદનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો નથી। કયો ટાર્ગેટ? એ તમારા મનનો વિચાર છે, પરંતુ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા હાજર રહેવાના છે। 5 લાખ લોકો તો આવશે જ, એનાથી વધારે સંખ્યા આવે તો બી નવાય નહીં। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा विजिट के चलते पूरा शहर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगता जा रहा है। वडोदरा में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद वडोदरा आ रहे हैं। ऐसे में वडोदरा शहर जैसे कि मोदी के रंग में रंगता जा रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर, बैनर, कटआउट देखने मिल रहे हैं। चारों ओर भगवे झंडे भी लहरा रहे हैं। वडोदरा के सभी मुख्य इलाके, सार्वजनिक स्थलों, ट्रैफिक सर्कल पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे देखने मिल रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री इन इलाकों में तो आ भी नहीं रहे हैं, तो ये झंडे किसको देखने के लिए लगाए गए हैं, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा शहर के अंदरूनी इलाकों में आने ही नहीं वाले हैं। उसके बावजूद वडोदरा में किया जा रहा ये तामझाम लोगों में चर्चा का खूब केंद्र बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वडोदरा के सभी बड़े मॉल्स में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रंगोली भी बनाई गई है, जिसका निरीक्षण करने वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, पूर्व मेयर भरत डांगर, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल इत्यादि पहुंचे। અમે આ રંગોળી અહીં મોલમાં બનાવી છે। આ રંગોળી પૂરી કરવામાં અમે લોકો 5 કલાકારોએ એક સાથે કામ કરેલું છે અને અમને 20 કલાક લાગેલા છે અને 150 કિલો જેટલો અમારો કલર આ રંગોળી બનાવવામાં યુઝ થયેલો છે। વડાપ્રધાન શ્રીની 5 મોલ, સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર મોલ, ઇનઓર્બિટ ખાતે, ટક્સ કોમ્પ્લેક્સ વાઘોડિયા રોડ, યુવા મોલ માંજલપુર અને રેલવે સ્ટેશન વિથ ટ્રાન્સક્યુ, આ 5 જેટલા મોલને ખાતે રંગોળીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડાપ્રધાન શ્રીના વિવિધ પોઝની અંદર અને એક જગ્યા પર પ્રભુ શ્રી રામનું જે નિર્માણ પામનારું મંદિર છે એની આરતી ઉતારતા નરેન્દ્રભાઈ, આવી રીતે 5 જગ્યા પર એક થીમ બેઝ આજે સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર મોલ ખાતે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથેના નરેન્દ્રભાઈ એવા થીમ સાથે રંગોળીનું આખું આયોજન કર્યું છે। સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર મોલ ખાતે માનનીય મોદી સાહેબના સ્વાગત માટે કલાકારોએ ખૂબ સુંદર રંગોળી અહીંયા બનાવી છે। કોર્પોરેશનના માધ્યમથી અલગ અલગ મોલની અંદર આ પ્રકારની રંગોળીનું નિર્માણ થયું છે। લોકોએ સોસાયટીની બહાર પણ માનનીય મોદી સાહેબની રંગોળી બનાવી છે, એમના સ્વાગતની તૈયારીઓ કરી છે। આ જ દર્શાવે છે કે રાષ્ટ્ર સેવા માટે, જન સેવા માટે સમર્પિત કોઈ નેતૃત્વ હોય તો વડોદરાવાસી હંમેશા એને અનહદ પ્રેમ કરે છે અને એમના સ્વાગત માટે વડોદરાવાસીઓ થનગની રહ્યા છે। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा का आयोजन 18 जून को लेप्रोसी मैदान में किया गया है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सांसद, मेयर और प्रभारी मंत्री मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की वडोदरा विजिट को लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखने मिल रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71 फीट का विशाल कटआउट लेप्रोसी मैदान पर लगाया गया है। वडोदरा के प्रभारी मंत्री प्रदीप परमार, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया समेत के जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और यहां की जा रही तैयारियों का निरीक्षण भी किया।
ભારત દેશના વડાપ્રધાન વૈશ્વિક નેતા અને જેને કદાચ સમગ્ર વિશ્વની અંદર ભારતને એક મજબૂત રાષ્ટ્ર તરીકે એની છાપ ઊભી કરી છે એવા વડાપ્રધાન જ્યારે 71 વર્ષના આજે થયા છે, 71 વર્ષ પૂર્ણ કરી 72મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે 71 વર્ષ નિમિત્તે 71 ફૂટનું સમગ્ર ગુજરાતની અંદર પ્રથમ વખત આટલી મોટી હાઇટનું કટઆઉટ આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એમના ભવ્ય સ્વાગત માટે લગાવવામાં આવ્યું છે. વડોદરા ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ પણ જુદી જુદી રીતે સાહેબને કેવી રીતે સ્વાગત થાય એનું આયોજન કરી રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગર સેવા સદન એટલે માન્ય મેયરશ્રી દ્વારા 71 ફૂટનું આખું નરેન્દ્રભાઈનું કટઆઉટ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યું છે સભા સ્થળે અને એ રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. વડોદરા ખૂબ ઉત્સાહી છે. ગુજરાતના પર્વતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન, વૈશ્વિક નેતા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે વડોદરાની કર્મભૂમિ પર આવી રહ્યા ત્યારે ગુજરાતની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 71 વર્ષ નિમિત્તે આ 71 ફૂટ લાંબુ કટઆઉટ વડોદરા નગરના લોકોએ બનાવ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા શહેર, વડોદરા જિલ્લા દ્વારા જે પ્રકારે અદ્ભુત આયોજન કર્યું છે એ માટે આખી ટીમને હું ખૂબ અભિનંદન પાડું છું. અને પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જે પ્રકારે સમગ્ર દેશ અને લોકો માટે, ગરીબો માટે ખાસ કરીને જે કલ્યાણકારી યોજનાઓ બનાવી છે એ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હોય, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હોય, ગરીબ બહેનોને ઉજ્જવલા યોજના, આવી વિવિધ પ્રકારની અનેક યોજનાઓના માધ્યમથી છેવાડાના માનવીનો વિકાસ કરવાની જે એમની ખેવના છે એના ભાગરૂપે જ્યારે ગુજરાતની પ્રજા નરેન્દ્ર મોદી જે પ્રકારે કામ કરી રહ્યા છે એ ઉમળકા સાથે આખું વડોદરા શહેર એમના સ્વાગત માટે વિનોડો ચડાવવાનું હોય ત્યારે प्रधानमंत्री श्री स्वागत शानदार स्वागत થવાનું છે. आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज में खबरें और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. ગીતા, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को गुजरात के वडोदरा शहर आ रहे हैं और यहां लाखों लोगों की जनसभा को आजवा रोड पर लेप्रसी मैदान में संबोधित करने वाले हैं. ऐसे में एसपीजी ने लेप्रसी ग्राउंड में मोर्चा संभाल लिया है. 24 आईपीएस, 120 पुलिस इंस्पेक्टर, 225 पीएसआई, 4600 पुलिस कर्मचारी, 1000 होमगार्ड और एसआरपी की 3 कंपनियों का फुल प्रूफ एक्शन प्लान मौके पर बना लिया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सभा मंडप तक पहुंचेंगे. ऐसे में 4 किलोमीटर की इस रूट पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है. कैटेगरी के तहत पार्किंग अलॉट किए गए हैं. साथ ही 18 जून को बारिश की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है. ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है तो ट्रैफिक जैम की समस्या पेश आ सकती है. ऐसे में कॉरपोरेशन द्वारा बरसाती पानी के निकाल के लिए तत्काल कांस बनाई गई है और 3 पंप भी लगाए जाएंगे. सभा एवं पार्किंग प्लॉट पर बरसाती पानी का जलभराव ना हो उसकी खास व्यवस्था की गई है. बरसाती पानी के निकाल के लिए 2 सुपर सकर मशीन, 11 जेसीबी, एक्सकेवेटर, 4 क्रेन और 10 सक्शन मशीन आवंटित कर दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के पहले एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है. राज्य के अलग अलग जगहों से 5 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका कनेक्शन आईएसआईएस के साथ होने की आशंका जताई जा रही है. एटीएस की कार्यवाही के दौरान सीरियल ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए वडोदरा के शादाब पानवाला को गिरफ्तार किया गया है. फतेहगंज में से एक लड़की और गोधरा में से भी एक को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है. अहमदाबाद में कंपनी के डायरेक्टर समेत 2 लोगों को डिटेन किया गया है. सभी के मोबाइल, लैपटॉप
समेत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआईएस के साथ संपर्क में होने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की साइबर टीम जांच कर रही है। अलकायदा की धमकी के बाद देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वडोदरा शहर के गोत्री इलाके में एक महीने में 5वीं बार पानी की पाइपलाइन में रिसाव का मामला सामने आया है। वडोदरा के हरिनगर ब्रिज के पास पानी की पाइपलाइन टूटी है। वहीं इस्कॉन हाइट्स निकट भी फिर एक बार पानी की पाइपलाइन से पानी का रिसाव हो रहा है। रिसाव के चलते लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। एक और वडोदरा शहर के कई इलाकों में सुचारू जलापूर्ति नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर पानी की पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। वडोदरा के सोखड़ा हरिधाम गद्दी विवाद मामले समाधान के लिए एक अंतिम बैठक आयोजित की जाएगी। 20 जून को पूर्व जज के सामने हाईकोर्ट के मीडिएशन रूम में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रेम स्वरूप स्वामी और प्रबोध स्वामी दोनों ही मौजूद रहेंगे। इस अंतिम बैठक का रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। अंतिम बैठक के बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो हाईकोर्ट इस मामले में दखल अंदाजी करेगा। प्रबोध स्वामी के हरिभक्तों और संतों को कैद करके रखने मामले हाईकोर्ट में हेबियस कोर्पस याचिका दायर की गई थी। इस मामले हाईकोर्ट ने दोनों संतों को समाधानकारी दवाइयां अपनाने की सूचना दी है। ऐसे में 20 जून को आयोजित होने वाली बैठक पर हरिभक्तों की नजर है। गुजरात के वडोदरा में रावपुरा पुलिस के एएसआई द्वारा सड़क हादसे में शिकार लड़की को बचाया गया। वडोदरा रावपुरा पुलिस थाने के एएसआई सुरेश हिंगलाजिया ने हादसे का शिकार बनी युवती को इलाज हेतु एसएसजी अस्पताल पहुंचाया, जिसके चलते लड़की की जान बच गई। दरअसल ट्रेलर के साथ टकराकर ये युवती गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे एएसआई सुरेश हिंगलाजिया ने एसएसजी अस्पताल पहुंचाकर उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाया। पीसीआर वैन के जरिए लड़की को अस्पताल पहुंचाकर इलाज दिलवाकर उसकी जान बचाई गई है। गई काले वरसाद थया पछी जे जेल रोड है एमना पासे रोड बहु स्लीपरी थई गई थी। तो आ बेन जयमीन बेन जे छे एम पोतानी एक्टिवा लईने जता हता, तो स्लीप थता एमने हाथ अने माथा उपर ईजा पहोंची हती। तरत आ बेने सी टीमने जाण करी हती। सी टीमना इंचार्ज तरीके एएसआई सुरेशभाई हता, तो ए तरत पहोंची गया त्यां अने પોતાની સરકારી વ્હીકલ में બેસાડીને એસએસજી લઈ ગયા। ત્યાં સ્ટ્રેચરનો ઇંતજાર કર્યા વગર પોતાના હાથમાં ઉચકી લઈને સારવાર માટે લઈ ગયા હતા। તો જે વિશિષ્ટ કામગીરી એએસઆઈ સુરેશભાઈએ કરી હતી, આ બદલ એમને પ્રશંસાપત્ર અત્યારે આપવામાં આવશે। અત્યારે વરસાદી સિઝન શરૂ થવાની છે, તો મારી વિનંતી છે બધા નાગરિકોથી કે જે વાહન છે, સૌથી પહેલાં તો જે સિગ્નલ છે એમનો સારી રીતે પાલન કરવું, વાહન લિમિટેડ ગતિ સીમામાં હાંકવું, જેથી તમારે કોઈ ઈજા ના પહોંચે અને તમારી ઈજાથી કોઈ બીજા માણસોને કોઈ નુકસાન ના પહોંચે, આ કાળજી રાખવાની મારી વિનંતી છે બધાથી। गुजरात सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में विसावदर की घोड़ी पूरे गुजरात में पहले नंबर पर आई है। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद के चांदखेड़ा में खेल महाकुंभ अंतर्गत अश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें पूरे गुजरात से 29 अश्व यानी घोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें से विसावदर तालुका के महुड़ी गांव के 25 साल के संजय खाधा की घोड़ी पूरे राज्य में पहले नंबर पर आई है। इस घोड़ी को गोल्ड मेडल मिला है, जिसके चलते पूरे काठियावाड़ और गुजरात का गौरव बढ़ा है। इससे पहले भी ये काठी क्षत्रिय युवक अपनी माणेक नामक घोड़ी को लेकर कई प्रतियोगिताओं को जीत चुका है। काठियावाड़ की घोड़े देश भर में काफ़ी मशहूर है, लेकिन अब देखभाल के अभाव में घोड़ों की नस्ल कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में इस युवक ने सरकार से इस मामले सहायता की आस लगाई है। गुजरात सरकार द्वारा योजाયેલ ખેલ મહાકુંભ 2022 માં અશ્વરમતોનું પણ આયોજન થયેલું, જે અમદાવાદ ખાતે થયેલ હતું। એમાં 40 કિલોમીટર લાંબી એન્ડ્યોરન્સની સ્પર્ધામાં અમે ભાગ લીધો હતો। એમાં કુલ 29 જેટલા અશ્વોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં અમારી કાઠિયાવાડી ઘોડી માણેક સૌ પ્રથમ આવી અને ગોલ્ડ મેડલથી વિજેતા થયેલી છે।
वडोदरा शहर में 2 दिनों से हो रही हल्की फुल्की बारिश के चलते कल सड़कों पर वाहनों के स्लिप होने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद महानगर पालिका ने हरकत में आते हुए पेड़ों की ट्रिमिंग का काम शुरू कर दिया है। वडोदरा में मानसून दस्तक दे चुका है और बारिश की हल्की फुल्की बौछारें गिर रही है। ऐसे में पेड़ के पत्तों और बारिश के पानी से चिकनी सड़कों पर लोग फिसल गए थे, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका ने फौरन हरकत दिखाते हुए पेड़ों की ट्रिमिंग शुरू कर दी है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा प्री मानसून कार्यवाही के नाम पर बड़े बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश में ही पालिका की पोल खुल गई है और अब प्रशासन पेड़ों को काटने छाटने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कीरतपुर में राष्ट्रीय मार्ग पर कृषि मंडी समिति के सामने खाली पड़ी जमीन पर एक बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कीरतपुर नगर में अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। भूमाफिया द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। कीरतपुर नेशनल हाईवे जमीन पर करीबन 30 फीट पक्का निर्माण कराकर इस जमीन को अवैध रूप से हथिया लिया गया है। इस मामले भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत ने आपत्ति जताई है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कीरतपुर में भी ये एक बार बुलडोजर यहाँ पर चल चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरे जस्ट ऑफिस के सामने ही एक बिल्डर्स हैं, वो अपना मार्केट बना रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की कई बीघे जमीन कब्जा ली है, उस पर सीसी डाल ली है और इंटरलॉकिंग का काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जुम्मे पर हिंसा के विरोध में हिंदुवादी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। देश के कई हिस्सों में जुमे के बाद हिंसा सामने आई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिंदू संगठनों ने धरना देते हुए विरोध प्रदर्शित किया। उन्नाव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच ने धरना प्रदर्शन करते हुए हिंसा की घटनाओं से जानमाल का नुकसान हो रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ को ज्ञापन सौंपकर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। उन्नाव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की जगह जगह घटना को लेकर तैनाती भी की गई है। हिंदू संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध करते हुए मामले पर आपत्ति जताई गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर मोतीसर तालाब से पानी ले जाती कैनाल में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने पर हड़कंप मच गया। अक्सर इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे जल प्रदूषण का शिकार जलीय जीव होते हैं। कुछ ऐसा ही सुरेंद्रनगर के लखतर में सामने आया, जहां लखतर के तालाब से पानी ले जाने के लिए बनाई गई कैनाल में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पाई गई। इस घटना की जानकारी मालधारी समाज के युवक ने गांव के सरपंच को की। गांव के सरपंच ने मामलतदार, तालुका विकास अधिकारी समेत के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, जिसके चलते बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भी पानी के सैंपल लेने के लिए मामले से अवगत कराया गया। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में भी मानसून ने विधिवत आगमन कर लिया है, जिससे माहौल खुशहाल हो गया है। जूनागढ़ के केशोद में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती रात से ही यहां बरसाती माहौल देखने मिल रहा है, जिसके चलते किसानों ने फसल लेने की शुरुआत कर दी है। बारिश से गर्मी में भी लोगों को काफी राहत मिली है। कुल मिलाकर बारिश के चलते समूचा माहौल खुशहाल हो गया है। वडोदरा के जमुनाबाई हॉस्पिटल में हज पर जाने वाले हाजियों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हज पर जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होता है। ऐसे में हाजियों के लिए खास वैक्सीनेशन कैंप वडोदरा के जमुनाबाई हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें रजिस्टर्ड हज यात्रियों को वैक्सीन लगाई गई। दरेक वखत जेम आज पण आ वर्षे 15 तारीख और 16 तारीख जून महीना में हज यात्रियों माटे रसीकरण प्रोग्राम जमुनाबाई हॉस्पिटल खाते राखेल है। कोरोना लीधे 2 वर्ष बंद हतो, आ वर्षे વધારે ભીડ થશે એવું અનુમાન છે। આજે પણ આશરે
હજ યાત્રીઓ જે રસી લેવા આવ્યા છે એ 100થી ઉપર છે એમની સંખ્યા, અને અમે 2 થી 3 કલાક સુધી રસીકરણ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખવાના છીએ. અને 2 દિવસ ભેગા કેમ્પ લેવું છે, પછી છૂટક જે પણ 8-10 ને રોજ આવશે એમને પણ રસી આપવામાં આવશે. અને હજ યાત્રીઓનું જમનાબાઈ હોસ્પિટલ તરફથી સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે રસીકરણ બદલ, અને એને ढेर सारी शुभकामनाएं. VNM न्यूज़ स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें. VNM टीवी की खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM की खबरें. तो देखते रहिए VNM न्यूज़. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.